हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड रिबेस। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड एरे। इसमें क्या होगा, हमें एक एरे दे दी जाएगी इंटीजर्स की। ठीक है, नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस प्लस जीरो कुछ भी हो सकता है। बट जो कंडीशन है वो ये है कि जो हमारी एरे है ये क्या होगी, सॉर्टेड होगी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 1 2 4 8 10। अब सिंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो अब अगर सबका स्क्वायर करते चलेंगे हम तो हमें क्या होगा, हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा, मतलब सॉर्टेड ही मिलेगा। बट व्हाट इफ नंबर जो है नेगेटिव में है, राइट? जैसे -12 -2 0 1 4 10। अब -12 का स्क्वायर करने जाएंगे तो क्या आएगा, 144। बट अगर 10 का स्क्वायर करने जाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब 144 अगर लेफ्ट साइड में है और 100 राइट साइड में है, तो जो हमारी जो एक कंडीशन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए वो तो नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स लेंगे जो होंगे स्टार्ट और एंड के पॉइंटर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। जो लूप क्या होगा, रिवर्स में चलेगा, मतलब लास्ट से चलेगा। और हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला हमारा नंबर है उसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वीएस कोड में आते हैं हम अपने। ठीक है, और एक क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड एरे। ठीक है, और इसमें हम आर्गुमेंट पास कराते हैं कोई भी एक एरे। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर है और लास्ट पॉइंटर है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक एरे बनाएंगे। ठीक है, जो क्या होगी, एम्प्टी होगी। एम्प्टी क्या होगी, मतलब लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, सिक्स है ना ये, तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ की एक नई एरे बनाएंगे। ठीक है, जो क्या होगी, एम्प्टी होगी। बट इसका साइज क्या होगा, इस एरे के सेम ही होगा, मतलब जो भी हम एरे आर्गुमेंट में पास करा रहे हैं उसका साइज और हमारी ये नई वाली एरे का साइज सेम ही होगा। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अभी 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, अ, एक ये एम्प्टी स्पेस हो गया, एक ये एम्प्टी स्पेस हो गया। एम्प्टी स्पेस की जगह मैं जीरो रखूंगा इसको। 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको जीरो जीरो रखूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स हमने जो लिए थे यहाँ पे, कि हमारे क्या होंगे, स्टार्ट पॉइंटर होगा और एंड पॉइंटर होगा। ठीक है, एंड पॉइंटर को हम क्या करेंगे, 100 ले लिया हमने, और स्टार्ट पॉइंटर हमारा क्या है, 144। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटर्स को कंपेयर करेंगे। अब अगर 100 बड़ा है 144 से, मतलब लेट्स अज्यूम कि एंड पॉइंटर अगर बड़ा है स्टार्ट पॉइंटर से, तो हम क्या करेंगे, जो एंड की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लेस करा देंगे। बट हमारे केस में क्या है, स्टार्ट पॉइंटर बड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया 144। ठीक है, 10 को हमने एज इट इज़ रखा रहने दिया। अब जो मैं स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम स्टार्ट पॉइंटर है ज़ीरो। ठीक है, और एंड पॉइंटर है हमारा एरे डॉट लेंथ का, मतलब 0 1 2 3 4 5, 5। ठीक है, एंड पॉइंटर है हमारा 5, स्टार्ट पॉइंटर है हमारा ज़ीरो। अब स्टार्ट पॉइंट पे हमारा क्या था, -12, एंड पॉइंटर पे क्या था हमारा 5। ठीक है, तो हमने हमें क्या बड़ा मिला, स्टार्ट पॉइंटर वाला। तो हमने क्या किया, 144 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और स्टार्ट पॉइंटर अब क्या हो गया, 1 हो गया। हमने क्या करा, स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ा दिया, क्योंकि हमने उसका 144 ले लिया बट हमने स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ा दिया। एंड पॉइंटर अभी भी सेम ही रहा। ठीक है, अब आया -10, -2 और 10। -2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4। 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 100। 100 बड़ा हो गया तो हमने क्या कर दिया, 100 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब स्टार्ट पॉइंटर एज इट इज़ वहीं पे रह गया। एंड पॉइंटर को क्या कर दिया हमने, एक पॉइंट माइनस कर दिया। तो ये हो गया 4। ठीक है, 4 मतलब अभी यहाँ पे आ गया। अभी क्या है, -2 और ये क्या है, 4। 4 का स्क्वायर होगा 16, -2 का स्क्वायर होगा 4। तो 16 और 4 में से क्या बड़ा है, 16 बड़ा है। तो हमने क्या करा, 16 को यहाँ पे रख दिया और ये क्या कर दिया, एंड पॉइंटर को 3 कर दिया। ठीक है, और स्टार्ट पॉइंटर अभी भी वैसे एज इट इज़ रह गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -2 और ये 1। 1 कैसे आया, क्योंकि एंड पॉइंटर 3 हो गया। तो एरे ऑफ 3 क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे करूं, एरे ऑफ 3, ये क्या होगा, 0 1 2 3, 1 ही आएगा ना। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 4 होगा। और ये क्या होगा, सॉरी 1 ही होगा, सॉरी, ये क्या होगा, 4 होगा और ये क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट बड़ा है, तो 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और स्टार्ट पॉइंटर को क्या कर देंगे हम, प्लस प्लस वन कर देंगे, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब जो बारी आई हमारी आई 1 की, 0 की और 1 की। 0 और 1 में से 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा हो गया। ठीक है, 1 बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, एंड पॉइंटर को हमने फिर एक माइनस कर दिया। ठीक है, अब 2 और 2 बचे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में चेक करेंगे, जो भी बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, 0 0 प्लेस हो गया, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, एल्स कंडीशन में डालेंगे। ठीक है, अब इसी रूट को फॉलो करते हैं, और हम क्या करते हैं, लेट स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं। स्टार्ट पॉइंटर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। लेट एंड पॉइंटर लेते हैं, एंड पॉइंटर क्या हो गया हमारा, एरे डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, एंड पॉइंटर लेना था जो हमारी इसकी लेंथ का हो, मतलब -1 ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें अज्यूम करते हैं 0 1 2 3 4 5 5 है ना, ये फिफ्थ इंडेक्स पे है ये। तो एंड पॉइंटर क्या हो गया, अज्यूम करते हैं हम एरे ऑफ एंड पॉइंटर, यानी कि ये क्या हो गया, एरे ऑफ 5। तो एरे ऑफ 5 हमें मिल सकता है, राइट, ये हो गया 10। बट अगर एरे ऑफ, अगर मैं -1 नहीं करूंगा यहाँ पे, तो ये हो गया एरे ऑफ 6। 6 इंडेक्स पे कुछ है नहीं, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको -1 किया एंड पॉइंटर लेने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नई एरे क्रिएट करेंगे, तो कॉन्स्ट न्यू एरे। न्यू एरे क्या होगी, न्यू एरे और एरे डॉट लेंथ। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी जो भी ये एरे है, इसकी जितनी भी लेंथ होगी, मतलब यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट में जो भी हमारे पास एरे आ रही है, उसकी जितनी भी लेंथ होगी, ये क्या करेगा, ये जो न्यू एरे है ये उतने ही एम्प्टी ब्लॉक्स क्रिएट कर देगा। ठीक है। ठीक है, बस अब क्या करते हैं, हम अपना लूप चलाते हैं, जो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेंगे हम एंड पॉइंटर। ठीक है, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टार्ट ले लेते हैं। स्टार्ट क्या होगा हमारा, एरे ऑफ स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, इंटू इंटू 2, ऐसे ही एंड हो जाएगा हमारा। एंड क्या होगा हमारा, एरे ऑफ एंड पॉइंटर इंटू इंटू 2। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। ठीक है, यही हमने किया था ना यहाँ पे, -12 और ये 10। -12 क्या है, 144। 10 क्या है, 100। ठीक है, ये आ गया एरे ऑफ 0, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर हमारा 0 है, और एरे ऑफ एंड पॉइंटर क्या है, 5। तो ये क्या हो गया, 100, सॉरी 144। स्टार्ट क्या हो गया हमारा, स्टार्ट हो गया हमारा 144। ठीक है, और एंड क्या हो गया हमारा, एंड हो गया हमारा 100। ठीक है, हमने क्या करा, स्टार्ट को चेक किया, स्टार्ट अगर एंड से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको, न्यू एरे, न्यू एरे ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, और सिंस हमारे पास ये आया था, स्टार्ट को हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट पॉइंटर को ऐड करते चले जाएंगे। अदरवाइज हमने क्या किया था, एल्स न्यू एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एंड। ठीक है, और एंड पॉइंटर को हम क्या कर देते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे करा मैंने ये, कि अगर हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर बड़ा था, जैसे यहाँ पे 144 है और ये क्या है, एंड 100 है। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर मतलब एंड, स्टार्ट वाला बड़ा है हमारे पास, तो हमने क्या करा, न्यू एरे ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में चला रहे थे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा जो है सबसे एंड में रखना है, इसलिए मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाया। तो न्यू एरे ऑफ आई, सॉरी, न्यू एरे ऑफ आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टार्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, न्यू एरे ऑफ आई इक्वल स्टार्ट हो गया। और अगर ये असाइन हो गया है, तो हमने क्या करा था, स्टार्ट में इसको प्लस प्लस वन करते चले गए थे। और अगर इन केस पे एंड पॉइंटर बड़ा हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, -1 कर रहे थे। तो यही यहाँ पे किया है कि न्यू एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एंड अगर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंड पॉइंटर को माइनस माइनस करते चलेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। एंड लास्ट में जब हमारे पास 0 बच गया था, तो इफ कंडीशन में नहीं आएगा वो, क्योंकि
मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही है दोनों, तो वो क्या करेगा, हमेशा एल्स कंडीशन में जाएगा। एल्स कंडीशन में क्या होगा, जो भी नंबर था एंड में बचा है हमारे पास, तो वो एंड आ गया और एंड पॉइंटर माइनस माइनस वो हो गया। एंड फिर उसके बाद में हम क्या कर देंगे, हमारी जो एरे है उसको हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं एक बारी। कंसोल डॉट लॉग न्यू स्क्वायर्ड सॉर्टेड एरे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड एरे, और हमने एरे पास कराया है यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं तो दिस 0 1 4 16 100 144, राइट, यही हमारा आउटपुट होना चाहिए था, जो हमारा आइडियल आंसर था। ठीक है, ये वाला हम ट्राई करते हैं कि 0 1 2 4 8 10 के केस में क्या आता है। तो अगर मैं एरे को हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ 0 1 4, सॉरी 2 4 8 10, ठीक है, सेव किया मैंने, इसको चलाया, तो क्या है 0 1 4, अज्यूम करते हैं इसको, चलो हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं। अभी मैंने रन किया तो 0 1 64 100, ठीक है। -1 यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था। ठीक है, अगर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है और फिर भी हमें ऐसा ही आउटपुट कुछ चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड एरे पहले से ही है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉर्ट ही करना है। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं अगर -1 डाल देता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास, 0 1 1 64 100, विच इज़ परफेक्ट। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम समझ आया हो। इन केस नहीं समझ आया तो दोबारा से एक दो बार इसको वीडियो को देखिए। एंड अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड डेफिनेटली आई आंसर दोज। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।